पर भाग्यशाली हो आप जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है, सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर रहे हैं। या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष है तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को, सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाए, सर्वश्रेष्ठ। जितने लोग संसार के प्रश्न उठाते हैं कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या हो जाता है कि रुद्राक्ष का जल अमृत के तुल्य हो जाता है और कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। कि आखिर रुद्राक्ष भगवान शंकर के करीब में रहने वाला शिव का एक अंश रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों होता है? वो रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों है? उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है? वो रुद्राक्ष इतना श्रेष्ठ कर क्यों हो जाता है? अब जरा ध्यान देना, रुद्राक्ष ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो गया। हजारों वर्ष तक मेरे ओघड़दानी ने तप साधना करी और जब नेत्र बंद करे तब आंसू गिरा और उस आंसू से रुद्राक्ष पैदा हुआ है। उस अश्रु से, शिव के उन अश्रुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। इतने तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है, इतना तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है कि अघोर अस्त्र के बराबर, अघोर मंत्र के बराबर शिव का एक रुद्राक्ष होता है अगर वो श्रेष्ठता से धारण की। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है, जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है। पर जो सावन ये आया है, इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध कर, प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, व्रत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध